जय माता दी। जय मां कामाख्या। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरुत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय। ओम नमो आवेशाय आवेशाय। ओम ऐं श्रीम राम ह्रीम रूम ह्रेम रोम रम रह श्री दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नारसिंहाय नारसिंहाय। ओम नमो भगवते व्रजकाय वैतुल कल्पिंगल ऊर्ध्वकेश महाबल रक्तमुख कड़ित महारोध दसवटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारील लंकेश्वरदाय महाशेतुबन महाशैल प्रभा गंगचरई। भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञा प्रति है महारोध दीर्घ वैष्णवर्ण मंजे मंजे हूं पर स्वाहा। भूत प्रेत पिचास कुल पिचास डाकिनी शाकिनी यक्षिनी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत परयंत सर्व ग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय क्षणी हन हन बंजे बंजे शिक्षे शिक्षे कादे कादे मारे मारे बिंदी बिंदी सिंधी सिंधी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शोर शोर नाच नाच महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम हुम भट ओम ह्रीम भट स्वाहा। सभी को जय जय शिया राम। प्रश्न हमारे पास ये आया है कि हनुमान वडवालन स्तोत्र का किसी मनुष्य ने बार बार जप किया ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, और जब जप करने लगे तो कुछ दिनों बाद, तुरंत नहीं, जब उसका प्रभाव चालू हुआ तो उस कुछ दिनों के बाद में स्वप्न में सांप दिखने लगे। तो ऐसा क्यों होने लगा? पहले तो कभी सांप नहीं दिखे। तो इसका अर्थ यह होता है कि श्री हनुमान वडवालन स्तोत्र का पाठ करने से यदि पितृ कहीं पर बंधन में है, पितरों को कहीं पर बांध दिया गया है, पितृ अपने घर के अलावा किसी दूसरों के घर में चले गए हैं, तो ये पितृ वहां से छूट करके वापिस आपके कुल में वापिस आ गए हैं। यानी हमारे ही कुल में यदि किसी की मृत्यु होने पर वह आत्मा अतृप्त रहती है, मुक्ति नहीं होती है उसकी, तो वह पितृ कहलाता है। परंतु वही पितृ दूसरों के घरों में चला जाता है और तकलीफ देने लगता है, तो वह प्रेत कहलाता है। तो प्रेत भी लग जाता है, दूसरों के पितृ हमारे यहां आ जाते हैं और हमारे पितृ दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जब मनुष्य अपने घर के पितृ दूसरों परिवार में लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो प्रेत कहलाते हैं। और जब प्रेत कहलाते हैं तो यदि वो मनुष्य किसी तांत्रिक के पास चला गया और उस तांत्रिक ने उस प्रेत को बंधन कर दिया, तो आपके पितरों का बंधन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भैया अपने पितरों को भोजन प्रसादी देते रहो, अपने पितरों को पिंडदान तर्पण करते रहो, अपने पितरों के निमित्त दीपक लगाते रहो, ताकि वो दूसरों के ऊपर नहीं चिपके और आपके पास में ही रहे, ताकि आप उनको संतुष्ट रख सकें और आपकी प्रगति हो सके। तो हनुमान वडवालन स्तोत्र का लगातार पाठ करने से यह प्रैक्टिकल ज्ञान मिला कि यदि पितृ बंधन में होंगे किसी भी परिवार के, तो वह बंधन उनका छूट जाते हैं और वह सपने में आकर के दिखने लगते हैं, सांप के रूप में दिखने लगते हैं। इसका अर्थ ये होता है। तो यदि किसी के पितृ बंधे हुए हो, किसी के पितृ किसी तांत्रिक ने बांध दिए हो और उनको छोड़ना हो, तो रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 1 घंटा चमेली के तेल का दीपक लगाएं, या तिल के तेल का दीपक लगाएं, या फिर घी का दीपक लगाएं, और हनुमान वडवालन स्तोत्र किसी हनुमान जी मंदिर में पढ़ें, तो बहुत फायदा होगा। पितृ बहुत जल्दी छूट करके आ जाएंगे और फिर वो आपको आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। जय सिया राम। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्।
ओम ह्रीमापदाम भर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीमापदाम भर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीमापदाम भर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीमापदाम भर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीमापदाम भर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।